नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी त्वचा की और समझेंगे कि विज्ञान की मदद से पूरी जिंदगी इसकी देखभाल कैसे की जा सकती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चित्रा आनंद की एक बहुत जरूरी बात से। वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी त्वचा सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि शरीर का सबसे बड़ा और जरूरी अंग है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 25 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। विज्ञान कहता है कि इस उम्र से हमारी त्वचा पर उम्र का असर दिखना शुरू हो जाता है। मतलब सही देखभाल की शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी टीनेज से। ये वो दौर है जिससे हम में से कई लोग गुजरे हैं, और यहीं पर डाली गई अच्छी आदतें आगे की जिंदगी में त्वचा की कई परेशानियों से हमें बचा सकती हैं। पता है, मुहासों का असर सिर्फ चेहरे तक ही नहीं रहता, ये बहुत गहरा होता है। स्टडीज बताती हैं कि 60% से ज्यादा टीनेजर्स मुहासों की वजह से दोस्तों से मिलने जुलने, बाहर जाने से कतराने लगते हैं। इसका सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। अब एक मजेदार बात, हमारी त्वचा के पास ना अपना एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है जिसे एसिड मैंटल कहते हैं। ये हमें बैक्टीरिया और प्रदूषण जैसी चीजों से बचाता है, पर अक्सर कुछ आम गलतियों की वजह से हम खुद ही इस कवच को कमजोर कर देते हैं। तो वो गलतियां हैं क्या? यही जो पुरानी सलाह हमें मिलती आई है, चेहरे को साबुन से जोर जोर से रगड़ना, दिन में कई बार धोना, ये सब करने से वो जो सुरक्षा कवच है ना, वो टूट जाता है और त्वचा को सीधे सीधे नुकसान पहुंचता है। तो टीनेज की गलतियों से सीखकर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वयस्क होने पर त्वचा को स्वस्थ रखने का सबसे सरल और असरदार तरीका क्या हो सकता है। आजकल इंटरनेट पर खासकर कोरियन स्किन केयर ट्रेंड्स को देखकर ऐसा लगता है कि 10-12 स्टेप्स के बिना तो अच्छी स्किन मिल ही नहीं सकती, और इन सब में उलझ जाना बहुत बहुत आसान है। लेकिन डॉक्टर आनंद इस सारी उलझन को एक बहुत ही सिंपल सी बात कहकर दूर कर देती हैं। वो कहती हैं कि असल में हमें सिर्फ 3 स्टेप्स वाले रूटीन की जरूरत है, खासकर भारतीय त्वचा के लिए जो कोरियन त्वचा से बहुत अलग होती है। और वो 3 स्टेप्स हैं ये: क्लींस, मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट। यानी सौम्य क्लेंजर से सफाई, एक अच्छे मॉइस्चराइजर से नमी और सनस्क्रीन से सुरक्षा। बस यही है एक स्वस्थ त्वचा की मजबूत नींव। अब इन 3 स्टेप्स में से जो तीसरा वाला है ना, यानी सुरक्षा, डॉक्टर आनंद के मुताबिक वो लंबे समय में होने वाले नुकसान से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 1%। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है। 25 की उम्र के बाद हर साल हमारी त्वचा लगभग 1% कोलेजन खो देती है, और इसी वजह से झुर्रियां पड़ती हैं और त्वचा ढीली होती है। तो जाहिर है सही सनस्क्रीन चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये सिर्फ बॉटल पर लिखे SPF नंबर को देखने से कहीं ज्यादा है। हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, PA रेटिंग जैसी कई और चीजों पर भी ध्यान देना होता है। अच्छा, एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है, अगर हम सीधे धूप में नहीं हैं, घर के अंदर हैं या ऑफिस में हैं, तो क्या तब भी सनस्क्रीन की जरूरत है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ, क्योंकि सूरज के नुकसान पहुंचाने वाली UV किरणें कांच की खिड़कियों के आर पार भी आ जाती हैं। तो अब तक की बातों से एक चीज तो साफ है, स्किन केयर कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक पूरी योजना है जो हमारी उम्र और जरूरतों के साथ बदलती रहती है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अरे घर की चीजें ही सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि त्वचा की मरम्मत और सुरक्षा के लिए कुछ खास लैब में टेस्ट किए गए एक्टिव्स की जरूरत होती है जो शायद हमें रसोई से ना मिलें। तो ये स्किन केयर की यात्रा उम्र के साथ कैसे बदलती है? देखिए, 20 की उम्र में फोकस बचाव और आदत बनाने पर होता है। 30 और 40 में हम मरम्मत पर ध्यान देते हैं, और उसके बाद त्वचा की नमी और मजबूती को बनाए रखना हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या स्किन केयर बस एक रोज का काम है, या फिर ये शरीर के सबसे बड़े अंग हमारी त्वचा के स्वास्थ्य में किया गया एक आजीवन निवेश है? सोचिएगा जरूर।